हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन नहीं होने के कौन कौन से रीज़न हैं, क्योंकि कोई एक रीज़न से कोई चीज़ नहीं रुकती, बहुत सारे रीज़न होते हैं। हमारी अंदर एक कहानी चलती रहती है, उसकी वजह से हमारा मैनिफेस्टेशन डिले होता है। तो फर्स्ट है, देखो, कोई भी बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि मुझे ऐसी ऐसी जॉब चाहिए, तो आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, नई स्किल सीखनी पड़ेगी, अपने आप को इतना प्रेजेंटेबल दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए। सेकंड थिंग, आपको डाउट बिल्कुल नहीं करना है। सेल्फ डाउट क्या होता है कि आप ये सोच लो कि क्या इस एज में मैं ये मांग सकती हूँ। तो एज फैक्टर को कहीं बीच में लाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप किसी भी एज में कुछ भी मांग सकते हो। स्काई इज़ द लिमिट, है ना। तो सपने देखने के लिए उम्र की और ये सब सोचने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सेल्फ डाउट बंद कर दीजिए। आप सब कुछ किसी भी एज में मांग सकते हो, ऊपर वाला फिर भी आपको देगा, यूनिवर्स फिर भी आपका सुनेगा, और लाइफ के कोई भी पड़ाव पर आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो ये कोई देखा देखी भी नहीं है कि दूसरे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सब दिखाते हैं ना यूट्यूब पे, तो इसका मतलब मैं भी कर लूँ, तो क्या ये मेरे लिए सही है? बिल्कुल सही है, क्यों नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं, बस अपने आप पर पूरा भरोसा रखना है। इसमें सेल्फ डाउट को हटाकर सेल्फ लव आना चाहिए। अपने आप को प्रायोरिटी दो कि मैं नई चीज़ें सीखूंगी या सीखूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं वेल ड्रेसअप होऊंगा, मैं अपने आप को बहुत प्यार करूंगा और पूरी लाइफ एक स्टूडेंट लाइफ की तरह जीऊंगा। मतलब स्टूडेंट लाइफ क्या होती है? वो नया नया कुछ सीखते रहना, नई नई स्किल डेवलप करते रहना, अपने आप को अपलिफ्टमेंट देना। क्योंकि आप एक ही टाइप की लाइफ नहीं जी सकते, आपको हर समय के साथ बदलना ज़रूरी होता है, तभी आप अपग्रेड रहोगे ना। समझ रहे हो कि पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको कुछ नई स्किल सीखनी है, कोई नया कोर्स करना है, तो कर लेना चाहिए। क्योंकि जब जॉब आएगी, तो जॉब तो आएगी, लेकिन आपको काम नहीं आता, तो फिर आप वहाँ पर क्या फेस करोगे? अनकंफर्ट। तो हमें तो हैप्पी एंड कंफर्ट के साथ वो जॉब करनी है जो आपने उसके लिए सपने सजाए हैं। तो बस आपको विदाउट एनी डाउट अपने मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आगे बढ़ना है। और थर्ड पॉइंट आता है फियर। फियर एक ऐसी चीज़ है कि आपके सपने पूरे होने से आप खुद ही रोकते हो। हाँ, फियर ज़रूरी नहीं है कि खुद से ही आता है। आपके कलीग्स कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आप किस माहौल में रहते हैं, क्या यूट्यूब पे आप पूरे दिन देखते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, उसके ऊपर भी मैटर करता है ना। कोई डरा रहा है और आप डर रहे हो, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। यहाँ एक छोटी सी स्टोरी डालूंगी कि एक छोटा सा पपी एक छोटी सी कॉलोनी में रहता है, ठीक है। तो जब तक वो कॉलोनी के अंदर है, वो बहुत सेफ है, उसे सेफ फील होता है, लोग जाने पहचाने से हैं, उसको खाना भी मिल जाता है, सब कुछ उसका, उसकी डिज़ायर फुलफ़िल हो जाती है। लेकिन जैसे ही कॉलोनी से बाहर जाने लगता है, दूसरे गली के कुत्ते उसके पीछे पड़ते हैं, दूसरे डराते हैं, उसको भगाते हैं वहाँ से, और फिर डर के मारे वो कॉलोनी में वापस आ जाता है। तो वो अब क्या दूसरी बार बाहर नहीं जाएगा? अगर नहीं जाएगा तो नुकसान किसका है? उसी का है ना। तो पूरी दुनिया में वो जो घूमने की शक्ति है उसके पास, वो नहीं घूम पाएगा। इतना डरा हुआ है कि उसे लगेगा अगर रोज़ बाहर जाऊँगा तो रोज़ ही मैं ये सब चीज़ें फेस करूँगा। तो ये तो कहानी थी छोटे से पपी की, जिसकी दुनिया देखने की उम्र अभी तो बाकी है, लेकिन उसने एक अपनी लिमिट बना के रखी है, और वो पूरी दुनिया नहीं देख सकता। लेकिन हम ह्यूमन हैं, हम सोचने की क्षमता है हमारे पास, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो ये क्यों कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर वो इंसान सक्सेसफुल है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? अब ये फियर कहाँ से आ जाता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं नहीं कर पाया तो क्या हो गया?
कभी भी मैनिफेस्टेशन को टाइम लिमिट में मत बांधिए। जब टाइम में आप बांधते हैं तो आपको क्या लगता है, एज हो गई, अरे इतने टाइम में तो आ जाना चाहिए। ये सब ज़रूरी नहीं होता ना, क्योंकि जब सपोज़ आज आपने मांगना शुरू करा और 3 महीने में नहीं हुआ, तो उस 3 महीने में क्या आपका माइंडसेट सच में इतना वाइब्रेशनली हाई था? इज़ इट पॉसिबल? यस, इज़ इट पॉसिबल। बट लाइफ है, फ्लक्चुएट होती रहती है, लाइफ में कुछ भी होता रहता है। हम घर परिवार में रहते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आपका सोचने का तरीका बदल गया, आप डाउन फील करने लगे, तो आपका मैनिफेस्टेशन डिले हो सकता है। दैट डजेंट मीन कि मैनिफेस्टेशन नहीं होता। ये सब कहानियाँ हैं। तो बस आपको ये मेन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। अपने आप को कभी बांधना नहीं है, ना उम्र के साथ, ना लोगों के डर के साथ, या फिर खुद का ही एक फ़ियर क्रिएट कर लिया है कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, और क्या मैं अगर फ़ेल हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम फिर से सब कुछ शुरू कर सकते हैं। ठीक है? तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे साथ हमेशा बने रहें। थैंक यू।